हेलो गाइस, स्वागत है आपका भाई एक नए चैनल में, एक नई वीडियो में भाई। विजन टू विक्ट्री चैनल का नाम है भाई। तो जैसा कि आप इंटरफेस देख ही रहे होगे, चैप्टर वाइज वेटेज के साथ लाया हूँ मैं ये वीडियो भाई। एसएससी रीजनिंग स्ट्रेटजी है भाई, सीजीएल के लिए मेनली, और आगे आने वाले एग्जाम जैसे सीएचएसएल, सीपीओ या कोई भी अदर एग्जाम भाई, स्टेट लेवल एग्जाम वगैरह सबके लिए है भाई ये। अगर आप एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल या सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो और रीजनिंग आपको थोड़ी कन्फ्यूजिंग लगती है भाई, तो आज का ये वीडियो आपके लिए भाई गेम चेंजर हो सकता है। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, गेम चेंजर हो सकता है भाई, ध्यान से सुन लो ये और आगे देख लेना भाई। अगर नहीं विश्वास मेरी बात पे तो ठीक है, देख लेना मैं क्या क्या बताऊंगा, बाकी तुम पे ही है जो है। तो चलो भाई फिर करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। ठीक है, तो हमारी आज पूरी वीडियो में रहने वाला है स्ट्रेटजी, चैप्टर वाइज वेटेज, कब क्या कितना आया है, ठीक है, और कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहे हैं, ये सब कुछ दिखेंगे इसमें। ठीक है, तो आज हम बताया था ना कि कवर करेंगे हम इसमें हाई वेटेज चैप्टर, मीडियम वेटेज चैप्टर, बेस्ट स्ट्रेटेजी, कौन से टीचर को फॉलो करना है, कौन से यूट्यूब चैनल में फॉलो करना है, और फाइनल मोटिवेशन आपको दी जाएगी भाई। ठीक है, तो भाई जैसे कि आप देख रहे हो ये है चैप्टर वाइज वेटेज। ठीक है, तो सबसे पहला एक मिथ है कि भाई रीजनिंग बहुत टफ नहीं होती है। ठीक है, बस उसको सही तरीके से अप्रोच करना आना चाहिए आपको। तुम सही तरीके से उसको अप्रोच कर लोगे ना भाई, और मतलब अच्छे से उसके बेसिक्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो भाई तुम्हारे मार्क्स अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, अपने आप मार्क्स तुम्हारे इंक्रीज़ हो जाएंगे भाई। मैं बता रहा था कि हमारे चैप्टर वाइज वेटेज है ये पूरा। कितने क्वेश्चन आए हैं चैप्टर में से, एनोलॉजी में देख रहे होगे आप 2-3 क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन में 2-3 1-2 क्वेश्चन है, सीरीज़ में 2-3 क्वेश्चन है भाई। 5 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई 5 चैप्टर ऐसे। मैं आगे बता दूंगा कौन कौन से हैं वो 5 चैप्टर जो तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं भाई। ठीक है, और ये सभी टॉपिक्स फाउंडेशन होते हैं भाई आपके, इन्हें डेली प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ना भाई लगभग हर पेपर में आते हैं। इन क्वेश्चन, इन चैप्टर के क्वेश्चन मतलब, और इनमें से क्वेश्चन लगभग हर पेपर में आते हैं भाई। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको भाई, 1 मिनट। है हाई वेटेज चैप्टर, जैसे मैंने लिखा हुआ भी है हाई वेटेज चैप्टर। पहला है एनालॉजी अपना, फिर सीरीज़, फिर कोडिंग डिकोडिंग, फिर पजल, फिर सीटिंग अरेंजमेंट। ये 5 चैप्टर ऐसे हैं भाई, अगर तुमने इनको स्ट्रॉन्ग कर लिया ना अपना, तो समझ लो भाई तुम्हें रीजनिंग में तुम्हारे मार्क्स अपने आप आने ही आने हैं। मतलब तुम्हारी रीजनिंग तो क्वालिफाई है एक तरीके से, समझो मेरी बात को। तो बस यही है। तो हम नेक्स्ट मैं और दिखाता हूँ, और जो मीडियम वेटेज चैप्टर हैं तुम्हारे, ये है मीडियम वेटेज चैप्टर भाई। पहला है ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, सिलोजिज्म, वैन डायग्राम। ये है मीडियम चैप्टर भाई। ये है काफ़ी स्कोरिंग, मतलब ये स्कोरिंग कह सकते हैं तुम इसको, स्कोरिंग कह दो यार, पेन भी सही से नहीं चल रहा। ये स्कोरिंग है, स्कोरिंग चैप्टर है ये। मतलब एक इजी चैप्टर के उसमें आ जाता है कैटेगरी में। अगर तुम इनको मतलब पढ़ भी लोगे, और बस इसमें ये है कि तुम्हें स्पीड मेंटेन करके रखनी है। इनमें थोड़ा टाइम लगता है, बट ये इजी क्वेश्चन होते हैं। तुम अगर स्पीड मेंटेन कर लोगे ना भाई इसमें, तो तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे बन जाएंगे। इनको लेके, इन चैप्टर को लेके बहुत अच्छे मार्क्स बन जाएंगे भाई। ठीक है, तो अब हमारी इन चैप्टर को लेके भाई क्या स्ट्रेटेजी लेने वाली है, तो बता देता हूँ। सबसे पहले तो भाई आपको कोई रीजनिंग की बुक फॉलो नहीं करनी है भाई। अगर तुम रीजनिंग की बुक फॉलो कर रहे हो तो अभी से उसको बंद कर दो भाई, कोई फ़ायदा नहीं है भाई, तुम बुक को बंद ही कर दो। ठीक है, और कोई पेड बैच परचेज नहीं करना है। ठीक है, रीजनिंग होती है तो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस से होती है, अपने कंसिस्टेंसी से होती है भाई। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतने तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे, ये नहीं कि घटेंगे भाई। इसमें प्रैक्टिस ही सब कुछ होती है। ठीक है, जो पीछे स्लाइड में मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुम्हें बताए हैं, इनको स्ट्रॉन्ग करना है भाई ज़रूरी। सुन लो मेरी बात अभी भी। कोई एक चैप्टर कंप्लीट करो, जैसे मैं बता देता हूँ, कोई एक चैप्टर कंप्लीट करा तुमने, कोई ब्लड रिलेशन कह लो, ठीक है, उसके फिर बाद में जैसे वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तुम्हारा, तो प्लस उसके PYQ लगा लो। अब PYQ कहाँ से लगाओगे भाई? PYQ भाई मेरा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, उस पर जाके तुम जुड़ जाओ भाई। अभी कम से कम मतलब थोड़े बहुत ही लोग जुड़ रखे होंगे, और अब तुम जुड़ जाओगे तो भाई बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए। ठीक है, तुम सब जुड़ जाना भाई। उसमें मैं कंपाइलेशन PDF डाल दूंगा भाई, जो जो अभी एग्जाम हुआ है रिसेंटली, जैसे रेलवे का एग्जाम हुआ है, ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, जो जो उसमें क्वेश्चन आए हैं, या चैप्टर वाइज जैसे मेरे को मिलेगा भाई, मैं वैसे डाल दूंगा। जितना मैं तुम्हारी तरफ से हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी, उतनी मैं तुम्हारे लिए हेल्प करूँगा भाई। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भाई बहुत सोच के चल रहा हूँ अभी समय। और जैसे जैसे मुझे दिक्कत हुई थी ना अपने टाइम पे, मैं जो पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है कि मैं सिलेक्टेड हूँ, बट अभी मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। तो जो मैं चीज़ें अभी फॉलो कर रहा हूँ, बस मैं तुम्हें वही बताऊँगा भाई। ठीक है, कोई इरेलेवेंट कोई चीज़ नहीं बताऊँगा, जो मेन है बस वही बताऊँगा भाई, कि ये तुम्हें करना है भाई, इस पर ध्यान दो, बस वही सब है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप पहले चैप्टर करो,
फिर PYQ लगाओ, फिर सेक्शनल मॉक लगाओ। सेक्शनल मॉक मतलब कैसे, किसी पे भी ऐप से लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक हो गया अपना या ओली बोर्ड हो गया, ये 2 ऐप हैं, इनसे किसी से भी लगा लो। अगर हमारा जैसे लाइव मॉक भी चलते रहते हैं, CGL का लाइव मॉक भी आता है ओली बोर्ड पे भी है, और RB वालों के भी होते हैं, ठीक है भाई। तो हमारी दूसरी बात है भाई कि अपनी मिस्टेक को एनालाइज करना है। अपनी मिस्टेक को एनालाइज कैसे करना है, जैसे आपने मॉक टेस्ट लगाया एक, ठीक है, उसमें कौन से क्वेश्चन तुम्हारे जो गलत हुए हैं, ठीक है, जैसे आपने कोई क्वेश्चन लगा लिया, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन गलत हुए हैं, एक नोटबुक लेनी है या एक सिंगल पे लिखना है, उस पर नोट कर लो भाई वो, ठीक है, उसको नोट कर लिया, फिर उसको एनालाइज करो कि वो कैसे क्वेश्चन हुआ है या कैसे करना चाहिए हमें, ठीक है। जितना तुम मॉक टेस्ट को अपने एनालाइज करोगे ना भाई, उतना तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होंगे। समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूँ? जितना तुम मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे तो उतने तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होंगे भाई, क्योंकि जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स होंगे ना यार, तुम उन्हीं पे ही काम करोगे यार, हमें फालतू में किसी और पे काम ही नहीं करना। जैसे तुमने अपने मेन टॉपिक तो कर ही लिए हैं, समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? जैसे तुमने अपने मेन टॉपिक तो कर लिए हैं, जो तुम्हें इजी लगते हैं वो तो हो गए हैं, तो हमें जो नहीं आते उन पे काम करना है अभी, ठीक है। जैसे हमारे में ज़्यादा दिक्कत किस में आती है, सीरीज़ वाले क्वेश्चंस में आती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हर पेपर में उसके सवाल आते हैं भाई, समझ रहे हो? सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। कोडिंग डिकोडिंग भी मतलब एक तरीके से इजी है, बट तुम्हें उस पर प्रैक्टिस चाहिए भाई। जितना तुम उसको क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, उतने तुम्हारी टाइम लिमिट बढ़ती जाएगी, मतलब अच्छे से तुम टाइम बहुत कम लगा के तुम सोल्व कर पाओगे। और अभी तो आजकल भाई हर ट्रेंड हो गया है अब तो सेक्शनल टाइमिंग का, GD वगैरह में भी सेक्शनल टाइमिंग आ चुकी है भाई। GD कह रहा हूँ, GD में तो नहीं है मे बी, वो उसमें स्टेनो में है, और जो आने वाले कोई भी एग्जाम है ये अपने सब में मिल रही है भाई, ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट वगैरह में। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, ध्यान से पढ़ो अपना, हमें अपने सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करना है भाई, और कुछ सब अपनी स्पीड पे भी मेंटेन रखना है, ठीक है। और बेस्ट यूट्यूब चैनल बता दूँ भाई कौन कौन से हैं, और टीचर बता दूँ कौन कौन से हैं, ठीक है। एक है पीयूष वार्ष्णेय सर, जानते होगे मे भी कुछ लोग, या अभी तुम फॉलो भी कर रहे होगे उनको। दूसरा है कमल सर। कमल सर अभी परमार SSC चैनल से जुड़ चुके हैं भाई, ठीक है, और वो FRB सीरीज़ चला रहे हैं, मे भी तुमने देखी होगी। FRB सीरीज़ नहीं देखी तो भाई वो बहुत बढ़िया सीरीज़ है, उससे तुम्हारे हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया भाई, उन सब की वीडियो उन्होंने डाल चुके हैं वो भी, तो वो कंप्लीट कर लो, वो बेस्ट है भाई तुम्हारे लिए, ठीक है। कम से कम 2-3 घंटे की वीडियो है, एक कर लोगे ना तो तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो तुम्हें बता रहा हूँ मैं भाई, मॉक टेस्ट एनालाइज करो, मॉक टेस्ट ही लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, तुम्हारी उसी से ही स्पीड इंक्रीज होगी भाई, ठीक है। क्योंकि तुम नई से नई अप्रोच बनाओगे और वो करोगे। अगर मॉक टेस्ट में भी जैसे टाइमिंग ज़्यादा है तो तुम अपने फ़ोन में टाइमर लगा के कर लो यार, 15 मिनट की टाइमिंग लगा के, वो बेस्ट रहेगा तुम्हारा, ठीक है। मैं भी अभी ऐसे ही कर रहा हूँ, मेरे एग्जाम में जैसे मेरे सेक्शनल मॉक में आ जाते हैं भाई 45, 46, 47, अभी ऐसे मार्क्स आ रहे हैं भाई। ये 3-4 मार्क्स इसलिए कट जाते हैं कि थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है भाई, ठीक है। तो ऐसा समय है 50 आउट ऑफ 50 का भी हम ट्राई करते रहते हैं भाई, बाकी देखो जैसा होता है। बाकी अपने भाई तैयारी पर ध्यान दो, CGL के लिए भी काफ़ी कम दिन रह गए हैं, और अब आने वाले जो जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए कम दिन रह गए हैं, तो बस अपनी तैयारी पे ध्यान दो भाई, इतना ही कहूँगा, ठीक है। बाकी हमें जो चीज़ें अवॉइड करनी है, कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी वीडियो रोज़ नहीं देखनी है भाई, जितना देखोगे तुम उतना भाई पागल हो जाओगे। समझ लो मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ? देखनी ही नहीं है कोई स्ट्रेटजी वीडियो, इसके बाद तो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुम्हें भाई। तुम्हें मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या फेस किया है, ठीक है। और टेलीग्राम डिस्ट्रक्शन अवॉइड करना है मेन, ठीक है। और जिसके लिए कोई पेड कोर्स नहीं लेना है, मैं पीछे बता चुका हूँ ये बात तुम्हें। और मल्टीपल सोर्स को भी अवॉइड करो भाई, ये नहीं कि मोटी मोटी बुक्स रखे तुमने रीजनिंग की है, नोट्स बना रहे हो, ये सब कर रहे हो, ठीक है, नोट्स बनाओ, बट जो मेन है यार उनके बनाओ नोट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ों के नोट्स बनाओ। ये नहीं तुम हर चैप्टर के नोट्स बना के बैठे हो। समझ रहे हो ना मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ? बस वही करना है। बाकी स्टडी में भाई अपना 100% दो, 9 से 10 घंटे स्टडी करो, ठीक है। 6-7 घंटे से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे GS भी अब हार्ड हो गई है, मैथ्स तो बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो चुकी है अब, ठीक है, क्योंकि सेक्शनल टाइमर लग चुका है, और रीजनिंग में भी अब ऐसा ही है। तो हमें फटाफट क्वेश्चन करने पड़ेंगे भाई सेक्शनल टाइमर के हिसाब से, तो इसलिए तैयारी एकदम भाई बेस्ट अप्रोच से करो, मैं यही कहूँगा बस, ठीक है। और जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वही तुम्हें बता रहा हूँ। तो भाई प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या मेरे सजेशन आपको अच्छे लगे हो तो भाई इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और टेलीग्राम चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसे ज्वाइन कर लेना। बाकी आपको सारे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी उनकी कंपाइलेशन PDF वगैरह मैं दे दूँगा वहाँ पे। चैनल पे जुड़ जाना भाई सभी, डिस्कशन ग्रुप भी है वहाँ पे, डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ जाना। तुम अपने जो भी डाउट वगैरह है वो सब डाल देना भाई, उसमें जो लोग जुड़ेंगे वो सोल्व करते रहेंगे क्वेश्चन वगैरह, जो तुम्हें क्वेश्चन नहीं आते मैं सोल्व करके दे दूँगा, ठीक है भाई। जैसा होगा कर लेंगे भाई, मैंने तुम बस सपोर्ट बनाओ अपना, ठीक है। बाकी देखते हैं जैसा होगा। और जो वीडियो तुम्हें अब चाहिए नेक्स्ट वीडियो भाई, उस पर वीडियो पे कमेंट कर देना नीचे, या टेलीग्राम चैनल पे मुझे डाल देना भाई, नेक्स्ट वीडियो उसी चीज़ पे आ जाएगी, ठीक है। बाकी यही था मेरा एक्सपीरियंस और यही थी मेरी स्ट्रेटजी जो तुम्हें बतानी थी। ये नया चैनल है भाई, थोड़ा सपोर्ट करो। बाकी मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई। और चैनल जरूर वो कर लेना फॉलो, टेलीग्राम चैनल, ठीक है। मिलते हैं भाई जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक याद रखो भाई, विजन से विक्ट्री तक, ठीक है।
और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, टेक केयर भाई।